सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 10 जून। लेकिन साथियों, आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 9 और 10 जून की। क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 8 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज के साथ ही जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा कि साथी लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत की पहली जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल है, इसका अनावरण कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के अंदर। दुनिया की भी दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो एनवीडिया कंपनी, जो कि अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है। और इसने साथ ही किस कंपनी को पीछे छोड़ा था, तो आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल को। किस देश ने अभी किंग चार्ल्स तृतीय के नए करेंसी नोट जारी किए हैं, तो ये कितने से थे, ब्रिटेन ने। और ये साथ ही किन किन मूल्य वर्ग में जारी किए थे, तो एक तो क्या था 5 पाउंड के अंदर, 10 पाउंड के अंदर, 20 पाउंड के अंदर और 50 पाउंड के अंदर। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है ये बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 7.2%। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये हर साल आपको 7 जून को मनाया जाता है। भारत में भी रामसर साइटों की सूची में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया था, तो 2। और अब साथ ही जो भारत में रामसर स्थलों की संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई है, तो 82। अच्छा, ये 2 नए रामसर स्थल कौन कौन से शामिल किए गए थे, तो सारे दोनों ही बिहार से शामिल किए गए थे। एक तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों जो पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार के अंदर स्थित है, जिनको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2024 में भारत के लिए भी पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, नाम था इनका सरबजोत सिंह। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, तो सिक्किम के अंदर। भारत और कतर के बीच में अभी ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली के अंदर। 7 जून 2024 को भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसके सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया था, नाम था इनका इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है ये कौन लेने जा रहा है, तो एन चंद्रबाबू बाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं। आई होप साथियों को 8 जून के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने अभी लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। आपको ये बताना है कि किस तारीख को किया है, तो ये किया साथियों अभी 9 जून को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी साथियों जो एनडीए पार्टी है, इसकी जीत के बाद अभी भाजपा के जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। यदि आप लोगों से पूछे कि इनको शपथ दिलाई किसने है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान इनको गोपनीय पद की शपथ दिलाई है। और इनके साथ इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 7 देशों के जो नेता है ये शामिल हुए थे। कौन कौन थे ये, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम था अहमद अली, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी आई थी शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल प्रचंड और भूटान के जो प्रधानमंत्री है शेरिंग टोब्गे। ये 7 देशों के जो नेता हैं ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और मोदी जी के नाम एक और रिकॉर्ड हो चुका साथी, ये और याद रखिएगा कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तीसरी बार शपथ लेकर इन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो याद रखेंगे आप लोग। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दूसरे क्वेश्चन के साथ स्टार मार के करिएगा। अभी फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? नाम है साथियों इनका पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो ईगा स्विएटेक है, इन्होंने अभी सेरेना विलियम्स के बाद लगातार 3 साल तक कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है। और ईगा स्विएटेक ने क्या है कि रोलैंड गैरोस में 4 महिला एकल का खिताब जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये हैनन के नाम था। आप लोगों के साथ ये और पूछ सकता है कि इन्होंने हराया किसको फाइनल में, तो इटली की जैस्मिन पाओलिनी को। अब इसी में साथ ही याद रखिएगा कि महिला युगल का खिताब किसने जीता है, तो कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोव ने। अब बात करते जाते हो ग्रैंड स्लैम के बारे में, तो याद रखिएगा एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किया था। सबसे पहले किया था ऑस्ट्रियन, उसके बाद किया था फ्रेंच, तीसरे नंबर पर आयोजित किया जाता है विंबलडन, और सबसे आखिरी में आयोजित किया जाता है यूएस ओपन। और कभी कभार साथ ही ये भी पूछा जाता है कि ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर, जबकि विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि घास के मैदान पर। जिसमें से साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह भी आयोजित किया जा चुका है। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। तो याद रखिएगा भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो महिला एकल का खिताब है ये बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने जीता था। और इसी में अगर आप लोगों से पुरुष एकल की पूछ ले, तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में ये इटली के जानिक सीनर ने जीता था। जानिक सीनर ने, तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क के करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आज की जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी जो यूएफसी में जीतने वाली देश की जो पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर है ये कौन बनी है? नाम है साथियों इनका पूजा तोमर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथ जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है यानी कि यूएफसी, इसमें भी जीतने वाली जो पूजा तोमर है ये देश की पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बन गई है। और ये साथी जो पूजा तोमर है इनको साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 30 वर्षीय पूजा तोमर है इन्होंने पिछले साल अक्टूबर के अंदर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन के साथ अनुबंध किया था। और जो पूजा तोमर है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर की रहने वाली है। आप लोगों से ये पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने ब्राजील की रेयान डोस सेंटोस को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो महासागर दिवस है यानी कि वर्ल्ड ओशन डे ये प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? तो इमेज में साथ ही क्लियर हो रहा है ये प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है 8 जून को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल 8 जून को क्या है कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, क्योंकि साथ ही 5 दिसंबर 2008 को क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया था। और तभी से ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है, तो नई गहराई जागृत करना। इससे पहले साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उससे पहले पढ़ा था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। उसके पहले पढ़ा था हमने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 2 जून से हमने पढ़ा था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। और 1 जून से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व मिल्क दिवस है यह हर साल मनाता है 1 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क के करिएगा। अभी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली पहली जो मुस्लिम महिला विधायक है ये कौन बनी है? नाम याद रखेंगे साथियों, इनका नाम है सोफिया फिरदौस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में सोफिया फिरदौस, जो कि भी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली पहली मुस्लिम महिला विधायक बन चुके हैं।
और ऐसा कर कर इन्होंने इतिहास रच दिया। आप लोगों के साथ ये और पूछ सकता है कि उड़ीसा के ये किस विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। तो याद रखेंगे बारावती कटक विधानसभा सीट से। हराया किसको इन्होंने, तो इन्होंने भाजपा के चंद्र महापात्रा को 8,001 वोटों के अंतर से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसने संभाला है। ये संभाला सती कमल किशोर सुवन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथी जो कमल किशोर सुवन है ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। और ये जो कमल किशोर सुवन है ये झारखंड कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी है। और वर्तमान में साथी जो कमल किशोर सुवन है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव और श्रम कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। जो ऑप्शन नंबर डी में नाम लिखा है एन चंद्रशेखर, ये नाम भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि इनको भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ ही डबल स्टार मार के करिएगा। अभी भारतीय नौसेना की पहली महिला जो हेलीकॉप्टर पायलट है ये कौन बनी है। आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनामिका बी राजीव। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए अनामिका बी राजीव को। ये रही साथी आपके सामने इमेज में अनामिका बी राजीव। और ये भी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। और जो साथी पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर है कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडाकर, इन्होंने अनामिका बी राजीव को गोल्ड विंग्स से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथी स्टार मार्क करिएगा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 69वें सत्र का जो अध्यक्ष है ये किससे चुना गया है। ये बन चुके साथी फिलेमोन यांग। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखें फिलेमोन यांग। ये साथी आपके सामने इमेज में फिलेमोन यांग। और इनका संबंध किस देश से है, तो ये भी याद रखिएगा इनका संबंध है कैमरून देश से। और 6 जून को कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलेमोन यांग, जिनको 79वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र का अध्यक्ष चुना है। जो साथी 69वां सत्र है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये 10 सितंबर को आयोजित होगा। और आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि स्थान किसका लेंगे, तो ये 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ये जो कि त्रिनाथ एंड टोबो के हैं, इन्हीं का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 अभी तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एक मात्र जो स्वर्ण पदक है ये किसने जीता है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमुद सैनी ने। अभी साथियों ये जो 2024 का तीरंदाजी एशिया कप का इस साल का तीसरा जो प्रतियोगिता थी जिसे तीसरा चरण कहा गया है, यह भी दक्षिण कोरिया के सबुल शहर में 4 से लेकर 9 जून तक आयोजित की गई थी। और इसी के अंदर जो कुमुद सैनी है इन्होंने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये तीसरा सत्र है, तो पहले के 2 सत्र कहाँ आयोजित किए गए थे, तो तीरंदाजी एशिया कप का जो पहला चरण है ये 1 फरवरी को ईरान के बगदाद शहर में आयोजित किया गया था। जबकि जो दूसरा चरण है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे साथ ही रद्द कर दिया गया था। ये साथी आज का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 2024 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है। तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें भी 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 2 सालों के लिए, जिसमें से भारत को नहीं चुना गया है। बाकी के जो 3 देश हैं पनामा, पाकिस्तान, डेनमार्क, और इसी के साथ 2 देश और,
एक तो सोमालिया और दूसरा ग्रीस। इन 5 देशों को जो है ये अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये जो इनका कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। आप लोगों से ये पूछ सकता है कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये स्थान किसका लेंगे। तो जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड का, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इसका साथी जो काम है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये मुख्य जिम्मेदार है। इसमें साथी 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 तो होते हैं अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं इसके परमानेंट मेंबर। जो साथी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये हर 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। और बात साथी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। एक बार ये याद रखिएगा ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो एक तो साथ इसमें यूएसए, दूसरा इसमें यूके, तीसरा सदस्य इसमें फ्रांस, चौथा इसमें रूस और 5वां चीन। और इस साथ ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। एक क्वेश्चन साथ ही यहाँ से और पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं इनमें से 5 का साथ जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन एकमात्र जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के बाहर है। और कहाँ पर, तो नीदरलैंड के द हेग के अंदर। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति हैं ये कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोग रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।